साथियों नमस्कार। हम चर्चा करेंगे आज यूपी पीसीएस GS5 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो टॉपिक नंबर 3 से रिलेटेड है GS5 के। इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता एवं रखरखाव और संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व के विषय में। तो ये जो टॉपिक है संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व, इस पर जो क्वेश्चन बन सकता है उसका क्या संभावित उत्तर हो सकता है। एक इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे, जैसा कि हम करते हैं आमतौर पे। एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा। संग्रहालय की व्याख्या से शुरू कर सकते हैं कि संग्रहालय हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक मूल्य की जो वस्तुएं होती हैं उनको संग्रहित एवं संरक्षित करता है। वस्तुओं को संग्रहित एवं संरक्षित करने का कार्य संग्रहालय द्वारा किया जाता है। इंट्रोडक्शन में हम आमतौर पे कोई फैक्चुअल चीज़ या फिर परिभाषा भी लिखते हैं। तो संग्रहालय का क्या काम है उस पर परिभाषा लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए 200 वर्ड्स में इसका आंसर पूछता है तो इंट्रोडक्शन आप थोड़ा लंबा कर सकते हैं कि संग्रहालय हमको एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। जो भी उसको देखने जाता है उसको एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है, और जो चीज़ हम आमतौर पर टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं उनको प्रत्यक्ष दर्शी होने का हमें अनुभव प्रदान करता है और एक नई शिक्षा देता है। तो संग्रहालय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बने कि उत्तर प्रदेश में संग्रहालय कितने हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो हम एक इंट्रोडक्शन जब लिखेंगे वो इस प्रकार का होना चाहिए। फिर हम मेन बॉडी में इसके लिखेंगे कि कौन कौन उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय आपकी मेन बॉडी में आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए हम देश की राजधानी लखनऊ से शुरू करें तो यहाँ कई सारे संग्रहालय हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है गांधी संग्रहालय। गांधी संग्रहालय 1973 में बनाया गया था। इसमें गांधी के जीवन के बारे में तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं, उनकी गूढ़ समझ बनाने पर जोर दिया गया है। गांधी के जीवन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें थी और हम उनके बारे में कैसे समझ बना सकते हैं, उस प्रत्यक्ष अनुभव को ये एक नया रूप प्रदान करता है गांधी संग्रहालय। वैसे ही लखनऊ में एक है लोक कला संग्रहालय। लोक कला संग्रहालय 1989 में बना था, और ये जितनी लोक कलाएं हैं उत्तर प्रदेश की खास करके उनके बारे में बताता है, उनके इतिहास के बारे में बताता है, उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करता है। वैसे ही सबसे पुराना जो लखनऊ में है, लखनऊ राज्य संग्रहालय। लखनऊ राज्य संग्रहालय ये सबसे पुराना है। यहाँ भारतीय कलाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है, यथा मूर्ति कला, चित्रकला, पुरातत्व, बुद्ध के बारे में, बुद्ध के अवशेष के बारे में, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। तो संग्रहालय, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में भी चर्चा की थी कि वो क्या, हम जो चीज़ों को देखते हैं डिजिटल मीडियम पे उनको हमको एक्चुअल अनुभव प्रदान करते हैं। तो लखनऊ में, प्रयागराज में जो लोग तैयारी करते होंगे, रहे होंगे, वो प्रयागराज के संग्रहालय में आमतौर पे गए होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में स्थित है प्रयागराज में, आप जानते हैं प्रयागराज संग्रहालय। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जो लोग नहीं भी गए उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। एक
बहुत ही प्रेरणास्पद जगह है। चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी होने की वजह से मैं बात कर रहा हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। और यहाँ गांधी और नेहरू के बारे में अलग अलग दीर्घाएँ बनाई गई हैं, उनके जीवन के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में विस्तार से आप समझ सकते हैं। भारत की जो प्राचीन चित्रकला है, हड़प्पा काल से लेकर के मूर्ति कला, उनके बारे में विस्तार से दर्शाया गया है। इसका आप यहाँ अवलोकन कर सकते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट संग्रहालय है सारनाथ संग्रहालय। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, सारनाथ में स्थित है, वाराणसी में। और सारनाथ आप जानते हैं कि मुख्यतः बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश यहीं दिया था। बुद्ध से और बोधिसत्व से जुड़ी हुई ज़्यादातर चीज़ें, उनकी प्रतिमाएं, विभिन्न मुद्राएं, अभय मुद्रा बहुत चर्चा में है। वैसे ही अशोक स्तंभ, ऐसी चीज़ों के बारे में यहाँ विस्तार से प्रदर्शित किया गया है। अगला इम्पोर्टेंट है गोरखपुर का रेलवे म्यूजियम। गोरखपुर के रेलवे म्यूजियम में रेलवे से संबंधित, रेलवे का जो भी विकास हुआ जानते हैं आप, 1853 में पहली रेलवे चली थी, तब से लेकर आज तक क्या क्या उसमें विकास हुआ है उसको आप यहाँ देख सकते हैं। भारत की आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में आप जानते हैं, अयोध्या में भी संग्रहालय है। इसका नाम है तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय, जो तुलसीदास को समर्पित है। तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय। यहाँ भी श्री राम से संबंधित चीज़ें, अयोध्या के इतिहास से संबंधित चीज़ें दर्शाई गई हैं। वैसे ही एक और इम्पोर्टेंट संग्रहालय है सरकारी संग्रहालय जिसको कहा जाता है, या मथुरा संग्रहालय, जो 1874 में बना था, आज़ादी के पूर्व। और इसमें मौर्य, गुप्त, शुंग, कुषाण कालीन जितनी भी हमारी मूर्ति कला की प्रतिमाएं हैं या फिर मूर्ति कला के प्रतिमान स्थापित हुए हैं, उनके बारे में दर्शाया गया। आप जानते हैं, एक सवाल भी अक्सर बनता है, मथुरा मूर्ति कला, कुषाण मूर्ति कला, तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ दर्शाया गया है। तो ये आपकी मेन बॉडी हो गई, जिसमें आपने जितने भी इम्पोर्टेंट आमतौर पे हैं संग्रहालय, उनकी चर्चा की, उनकी क्या खास बात है उनकी चर्चा की। अब आप एक कंक्लूज़न की तरफ पढ़ते हैं कि ऐसी विरासतों की जो संरक्षण है, ऐसे विरासतों के संरक्षण हमारा एक तरह से संवैधानिक दायित्व है कि हम अपने इतिहास को सहेजें। और अच्छा होगा कि आप इसका उल्लेख कर दें कि किस अनुच्छेद में, खासकर अनुच्छेद 29 आप जानते हैं, अपने संस्कृति को सहेजने का, उसके लिए संस्थान बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 49 है, आर्टिकल 51A जो हमें अपनी संस्कृति सभ्यता के प्रति, जो सामाजिक इंक्लूसिव संस्कृति है, उसके संरक्षण के लिए बात करता है। इसका आपको उल्लेख जरूर करना चाहिए। और एक हम लोग जैसे कहते हैं वे फॉरवर्ड, कि सरकार क्या कर रही है, या फिर तमाम तरह के जो संगठन है वो क्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हेरिटेज आर्क योजना शुरू की है। हेरिटेज आर्क, ये आर्क 3 जिलों से संबंधित है, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। इन 3 जिलों में जो विरासत है उसको आधुनिक तरीके से संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना चलाई। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण काम किया है। 2023 में एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुआ, एक अधिसूचना जारी हुई, और 18 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया और उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। वैसे ही केंद्र सरकार के साथ मिलके उत्तर प्रदेश सरकार एक प्रोग्राम चलाती है, एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोग्राम, कि किसी भी हेरिटेज स्थल को एडॉप्ट करना, उसको गोद लेना। इसके द्वारा जो पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इको फ्रेंडली तरीके से, कि पर्यटन भी बढ़े, लोगों को रोजगार भी मिले, अर्थव्यवस्था भी सही हो और उस स्थल का संरक्षण भी हो। तो ये हमने इस क्वेश्चन पर डिस्कशन किया कि इसमें एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सरकारों ने क्या किया है,
कंक्लूजन में आप पॉलिटिकल एंगल, उसका संवैधानिक एंगल बताते हैं। मेन बॉडी में आपने बता दिया कौन कौन प्रमुख संग्रहालय हैं, उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, और एक इंट्रोडक्शन, जो आप संग्रहालय या अभिलेखागार जो शुरू करते हैं उसका क्या महत्व होता है, जिस चीज़ों को हम देखते हैं उनका कैसे अनूठा अनुभव प्राप्त करके हम एक नया अनुभव प्राप्त करते हैं और एक जागरूकता का संचार होता है। तो ये क्वेश्चन पे चर्चा दी। धन्यवाद।